Hello student, welcome back my channel. In this video we will read about keeping safe and healthy, chapter 2 from your EVS book, class 3rd. So let's begin. Keeping safe and healthy means अपने आप को सेफ रखना और स्वस्थ रखना। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे। देयर आर मैनी थिंग्स वी कम अक्रॉस इन आवर डेली लाइफ विच कैन हर्ट अस। हमारी लाइफ में रोज़ ऐसा कुछ ना कुछ होता है जिससे कि हम हर्ट हो जाते हैं। मतलब होता रहता है, कभी कोई चीज़ चुभ जाती है, कहीं कोई चीज़ लग जाती है, या हमें कुछ हॉट लग जाता है, या हम कहीं गिर जाते हैं। तो कुछ ना कुछ अपनी डेली लाइफ में होता रहता है। एट it is well known fact that prevention is better than cure। रोकथाम ही इलाज है, ये आप जानते हैं भाई। अपना ध्यान रखना ही उसका इलाज है। दी सेइंग कॉल अस टू बी सेफ ऑलवेज। इसलिए हम कह सकते हैं, हमें कहना चाहिए कि हम अपने आप को सेफ रखना चाहिए। वी नीड टू कीप अवर सेल्फ सेफ फ्रॉम एक्सीडेंट एंड डिजीज़। हमें अपने आप को एक्सीडेंट और डिजीज़ यानी कि बीमारियां और दुर्घटना से अपने आप को सेफ रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए। एक्सीडेंट में occur anyway anytime with anyone, but these can be prevented by following simple safety rule। एक्सीडेंट कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी बीमारी हो सकती है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, अपने सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना चाहिए। सिमिलरली वी कैन फॉल इल एनी टाइम बट इट कैन बी अवॉइडेड इफ़ वी टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ। कभी भी हमें बुखार भी हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है, लेकिन हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। अगर हम अपना ध्यान रखेंगे तो हम एक्सीडेंट से भी बचेंगे और डिजीज़ से भी बचेंगे। उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ टू कीप आवर सेल्फ सेफ एंड हेल्दी इन डिफरेंट प्लेस। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, इन्हीं चीज़ों के बारे में जानेंगे कि किस तरह से हमें अपने आप को सेफ रखना चाहिए, अपने आप को हेल्थी रखना चाहिए, अलग अलग प्लेसेस में, अलग अलग कंडीशंस में। एवरी प्लेस हैव सेफ्टी रूल ऑफ इट्स ओन, सच एज ऑन द रोड, एट अ स्कूल, एट अ होम। हर एक जगह के अपने सेफ्टी रूल्स होते हैं, जैसे रोड है, स्कूल है, होम है, हर जगह पे मार्केट प्लेस है। तो सब जगह अपने अपने अलग अलग सेफ्टी रूल्स होते हैं, और वो कौन से हैं उनके बारे में अब हम डिटेल में जानेंगे। टर्न द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट। सेफ्टी ऑन अ रोड। सेफ्टी ऑन द रोड। नाउ आवर डेज एक्सीडेंट आर बिकमिंग वेरी कॉमन ऑन द रोड। आजकल क्या हो रहा है, एक्सीडेंट बहुत ही कॉमन हो गए हैं रोड पर। वी कैन गेट हर्ट ईजली इफ़ वी आर नॉट केयरफुल वाइल यूजिंग रोड। अगर हम ध्यान से नहीं चलेंगे तो हम बहुत ही आसानी से हर्ट हो सकते हैं। Sometimes someone else carelessness can also put our life in danger। और इन्हीं केयरलेसनेस के कारण, यानी कि इन्हीं लापरवाहियों के कारण हम अपनी लाइफ को डेंजर में, खतरे में डाल सकते हैं। सो एवरी वन नीड टू फॉलो सेफ्टी रूल ऑन द रोड। इसलिए हर किसी को रोड पर सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना चाहिए। अब ये सेफ्टी रूल्स कौन से हैं? नेवर जंप आ रेड लाइट। रेड लाइट पर आपको जंप नहीं करना चाहिए। डू नॉट क्रॉस द रोड इन हरी। जल्दी से रोड को भाग के क्रॉस नहीं करना चाहिए। फर्स्ट लुक योर राइट। सबसे पहले अपने राइट की तरफ देखो, फिर लेफ्ट की तरफ देखो, फिर उसके बाद रोड क्लियर होने पर ही आप रोड को क्रॉस करना चाहिए। इट इज़ बेटर टू क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। और उससे भी बेटर ये है कि रोड को आपको जेब्रा क्रॉसिंग में रोड को क्रॉस करना चाहिए। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग मतलब पैदल चलना। जब आप पैदल चल रहे हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग में आपको रोड को क्रॉस करना चाहिए। और बाय अ सबवे और अ फुट ओवर ब्रिज, या फिर ब्रिज के ऊपर फुट फुटपाथ जो होता है उसके ऊपर चलना चाहिए। डू नॉट प्ले और रन ऑन अ रोड। रोड पर आपको प्ले नहीं करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, खेलना नहीं चाहिए। यूज़ द फुटपाथ फॉर वॉकिंग। फुटपाथ को वॉकिंग के लिए यूज़ में लेना चाहिए, चलने के लिए, न कि खेलने के लिए। फॉलो रोड साइन वाइल ड्राइविंग। जब आप ड्राइव कर रहे हो तो रोड के साइन को हमें ध्यान रखना चाहिए। डू नॉट डोंट फॉरगेट टू वियर सीट बेल्ट टू इन अ मूविंग फोर व्हीलर एंड हेलमेट ऑन अ टू व्हीलर। जब आप फोर व्हीलर चला रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए, उसको लगाना नहीं भूलना चाहिए।
और साथ में आपको हेलमेट, जब आप बाइक चला रहे हैं तो आपको हेलमेट वियर करना चाहिए। ये कुछ हमें सेफ्टी रूल्स दिए हुए हैं, सेफ्टी सिंबल्स दिए हुए हैं, रोड के सिंबल्स। सबसे पहले क्या है, नो साइकिलिंग, यहाँ आपको साइकिल पार्क नहीं करनी है। नेक्स्ट है आपका डोंट रन। फिर नेक्स्ट है आपका ये वॉकिंग करके आपको चलना है। नेक्स्ट सिटिंग, नेक्स्ट एग्जिट, नेक्स्ट है स्टॉप। टर्न द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट। नेक्स्ट पेज चिल्ड्रन, सेफ्टी एट होम एंड स्कूल। घर में और स्कूल में आपको किस तरह से सेफ्टी रखनी चाहिए। थ्रू होम एंड स्कूल आर बिलीव टू बी अ सेफेस्ट प्लेस, एक्सीडेंट कैन ऑकर देयर ऑल्सो। घर और स्कूल क्या है, सेफ प्लेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक्सीडेंट हो सकता है। वी स्पेंड हाफ ऑफ आवर डे एट स्कूल, हम आधा दिन तो अपना स्कूल में बिताते हैं, एंड द अदर हाफ एट होम, और आधा दिन अपने घर पर। एक्सीडेंट एट दीज प्लेस में टेक प्लेस ड्यू टू केयरलेसनेस, और यहाँ पर भी एक्सीडेंट कैसे हो सकता है, अपनी लापरवाही के कारण। सम कॉमन रीज़न आर एक्सीडेंट, कुछ मतलब सिंपल से साधारण से कारण हैं जिनके कारण एक्सीडेंट हो सकता है इन जगहों पर। कौन सी जगह, स्कूल और घर। यूज़ दी शार्प ऑब्जेक्ट, जब आप कोई पैनी चीज़ यूज़ कर रहे हो, शार्प एज थिंग्स लाइक नाइफ्स एंड ब्लेड एक्सेट्रा कैन यूज़ कट ऑन द स्किन। कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे नाइफ, ब्लेड आप यूज़ कर रहे हो तो उससे हमारी स्किन कट सकती है। सच अ थिंग नीड टू बी हैंडल्ड वेरी केयरफुली, ऐसी चीज़ों को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। दी फॉलोइंग प्रिकॉशन में मस्ट बी टेकन वाइल यूजिंग दैम, कुछ प्रिकॉशंस का, कुछ सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों को यूज़ करते समय। कीप शार्प ऑब्जेक्ट आउट ऑफ रीच ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए ऐसी शार्प पैनी चीज़ों को। कीप अवे फ्रॉम बार्ब्ड वायर, जो तारें खुली हुई हैं उनको हटा देना चाहिए। डोंट प्ले विद थिंग्स मेड अप ऑफ ग्लास एज दीज कैन ब्रेक ईजली, जो कांच की चीज़ें हैं उनसे प्ले नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आसानी से टूट जाते हैं और फिर हमें वो चुभ सकते हैं। यूज सीजर और नाइफ केयरफुली ओनली दी प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट, जब आपके साथ, आपके पास आपके बड़े हों तभी सीजर और नाइफ का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आता है फॉलिंग डाउन, गिर जाना। फॉलिंग डाउन इज़ अनदर मेजर रीज़न फॉर गेटिंग हर्ट एट स्कूल होम। गिर जाना कभी भी हो सकता है, चाहे वो स्कूल में चाहे वो घर पे, और उससे हम हर्ट हो सकते हैं। वी कैन फॉल डाउन वाइल प्लेइंग जंपिंग रनिंग, जब आप खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं तो आप गिर सकते हैं। वी शुड नॉट जंप ऑफ अ मूविंग स्विंग और राइड, जब आप राइड कर रहे हो या मूव कर रहे हो स्विंग पर, झूले पर झूल रहे हो तो आपको जंप नहीं करना चाहिए। डोंट स्टैंड नियर द स्विंग, आपको झूले के पास नहीं खड़ा होना चाहिए क्योंकि कोई झूल रहा है तो आपको धक्का लग जाएगा। डोंट प्ले रन अप एंड डाउन ऑन दिस चेयर, सीढ़ियों पे ऊपर नीचे नहीं भागना चाहिए, उस सीढ़ियों पे नहीं खेलना चाहिए, उन पे नहीं दौड़ना चाहिए। स्प्लिंग ऑफ स्लिपरी लिक्विड लाइक सोप, वाटर, ऑयल मस्ट बी अवॉइडेड, जो भी स्लिपरी वाटर जैसे सरफ का पानी है या शैम्पू के या ऑयल फैला हुआ है तो वहाँ पर आपको रन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप स्लिप हो सकते हैं। इमिडिएटली वाइप्ड, ऐसी जगहों को तुरंत क्लीन करना चाहिए। फ्लोर बिल्कुल क्लीन कर देना चाहिए, ड्राई कर देना चाहिए ताकि आप स्लिप ना हो। टर्न द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट। Do not walk on a wet floor or a stair. The floor of bathroom and kitchen should be always keep dry. हमें जो बाथरूम का फ्लोर है और जो किचन का फ्लोर है उसको ड्राई रखना चाहिए, अगर उसको गीला होगा तो हम स्लिप हो सकते हैं इसलिए। और हमें जो स्टेयर है, सीढ़ियाँ हैं, उन पे भी वॉक नहीं करना चाहिए। नेवर लीव सोप बार ऑन द बाथरूम फ्लोर, जो बाथरूम है उसमें सोप का जो सोप है उसको भी डाल के नहीं रखना चाहिए, वेट रखना चाहिए। ड्राई मतलब वेट नहीं रखना चाहिए, ड्राई रखना चाहिए। समवन में अननॉलेजली स्टेप ऑन इट एंड फेल डाउन, अगर कोई अनजान व्यक्ति या कोई अचानक से बाथरूम में जाता है तो वो स्लिप हो सकता है। नेवर लीव टॉय, शू, अदर थिंग्स ऑन द फ्लोर, घर पे रूम में फ्लोर पर आपको कोई भी टॉय, शूज़, चीज़ें इधर उधर पटक के नहीं रखनी चाहिए जिससे कि कोई भी हर्ट हो सकता है, उस पर पैर आकर के वो स्लिप हो सकता है। बॉल, टॉय, एनीथिंग एल्स। इलेक्ट्रिक शॉक,
नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूजफुल टू अस बट केयरलेसनेस कैन मेक इट वेरी डेंजरस। इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन केयरलेसनेस क्या कर सकती है, हमें हर्ट कर सकती है। ठीक है, जैसे हम डेंजर में आ सकते हैं, खतरे में आ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाइक टीवी, रेफ्रिजरेटर, कूलर, टोस्टर, आयरन, गीज़र एक्सेट्रा कैन गिव इलेक्ट्रिक शॉक इफ़ नॉट यूज़ और मेंटेन प्रॉपरली। ये सब चीज़ें क्या है, हमें शॉक दे सकती हैं या करंट लग सकता है हमें, अगर हम प्रॉपरली इनको मेंटेन नहीं रखेंगे तो। इलेक्ट्रिक शॉक कैन बी फैटल फॉर लाइफ। इलेक्ट्रिक शॉक से क्या हो सकता है, हमें झटका लग सकता है। द फॉलोइंग मेजर मस्ट बी टेकन प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक। जब आप इलेक्ट्रिक शॉक हमें लग जाता है तो क्या होता है, नेवर टच एनी इलेक्ट्रिकल स्विच और वायर विद वेट हैंड और वैन स्टैंडिंग barefoot ऑन अ वेट फ्लोर। जब आपके फुटवियर गीले हों या आपके हैंड्स गीले हों, वेट हो, तो आपको इलेक्ट्रिक स्विच को हैंड नहीं लगाना चाहिए, उसको टच नहीं करना चाहिए। ऑलवेज यूज़ ISI मार्क इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। चिल्ड्रन मेक मस्ट कीप अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक। बच्चों को इलेक्ट्रिक अप्लायंस से दूर रहना चाहिए, दूर रखना चाहिए। इन केस इफ़ एन इलेक्ट्रिक शॉक इमीडिएटली स्विच ऑफ द मेन सप्लाई हेल्प दी विक्टिम। यदि कभी किसी को इलेक्ट्रिक शॉक अगर लग भी गया है तो हमें मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए, ताकि जो करंट का फ्लो है वो बंद हो जाता है। नेवर यूज़ वाटर टू पुट आउट द फायर कॉज बाय शॉर्ट सर्किट। इन केस सच इन इन सच केसेस सैंड शुड बी यूज्ड फॉर फायर फाइटिंग। अगर गलती से घर में कभी आग भी लग जाती है तो हमें सैंड का यूज़ करना चाहिए उस आग से लड़ने के लिए। टर्न द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हमारा बर्न एंड बॉयल। बर्न ऑन स्किन कैन बी यूज्ड बाय फायर, स्टीम और सम बॉइलिंग लिक्विड। हम किसी भी तरीके से बर्न हो सकते हैं। बर्न मतलब जलना। अगर हम आग आग से मतलब किसी भी कारण से जल सकते हैं, चाहे वो स्टीम से या कोई चीज़ बॉयल हो रही है या आग लगने से, किसी भी तरीके से हमारी स्किन जो है बर्न हो सकती है। बर्न आर कॉमन वाइलिंग वर्किंग इन द किचन बट सीरियस बर्न कैन बी अवॉइडेड बाय द फॉलोइंग। बर्न होने के कई सारे कारण हो सकते हैं किचन में, लेकिन कुछ मेन कारण हैं जो जैसे जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। डू नॉट लाइट मैच स्टिक फॉर फन। मैच स्टिक का हमें फ़न के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। डू नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ वाइल वर्किंग इन द किचन। किचन में जब आप वर्क कर रहे हैं तो आपको सिंथेटिक क्लॉथ नहीं पहनने चाहिए, रेशमी कपड़े। दे कैच द फायर, क्योंकि वो आग आसानी से पकड़ लेते हैं। नेवर टच और होल्ड एनी हॉट यूटेंसिल विदाउट अ पेयर ऑफ टंग और अ थिक क्लॉथ। आप कोई भी गर्म चीज़ को पकड़ने के लिए आपको कोई भी गर्म बर्तन को पकड़ने के लिए आपको कोई थिक कपड़े का यूज़ लेना चाहिए। ऐसे कोई पतला कपड़ा अगर आप यूज़ में लेंगे तो हमारी जो हमें हॉट लगेगा, हमारी स्किन बर्न हो सकती है। ऑलवेज टर्न ऑफ द नॉब ऑफ गैस सिलेंडर एंड गैस स्टोव व्हेन नॉट इन यूज़। जब आप गैस सिलेंडर का यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसका नॉब जो है ऑफ़ कर देना चाहिए। इन केस ऑफ गैस लीक, यदि गैस लीक हो रही है, close the cylinder knob and immediately open all the window and door. This will let the gas out. अगर कोई गैस लीक हो रही है तो आपको सिलेंडर का नॉब जो है बंद कर देना चाहिए और विंडो और डोर्स को खोल देना चाहिए, जिससे कि गैस जो है डायरेक्ट बाहर निकल जाए। हार्मफुल केमिकल। अब आता है नेक्स्ट हमारा हार्मफुल केमिकल। वी यूज़ अ वेराइटी ऑफ केमिकल एट होम फॉर वेरियस पर्पस। हम अलग अलग तरह के केमिकल यूज़ करते हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए अपने घर पे। कैन यू लिस्ट फ्यू केमिकल यूज़ एट होम। जैसे हम शैम्पू का यूज़ करते हैं, और जो हम बर्तन धोते हैं तो उसके लिए हम अलग तरह का केमिकल यूज़ करते हैं। और इसके अलावा कोई ख़ास जैसे स्प्रिट वगैरह कोई क्लीनिंग करने के लिए, वो सब उसमें अलग अलग तरह के केमिकल सॉल्यूशन होते हैं, उनका यूज़ करते हैं। टर्न द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट। पेस्टिसाइड, डिटर्जेंट, सर्टेन स्प्रे, पेंट एक्सेट्रा आर सम कॉमनली केमिकल एट होम। ये सब चीज़ें हमारे कॉमनली घर में यूज़ होती हैं। डिटर्जेंट है, स्प्रे है, पेस्टिसाइड कोई भी इंसेक्ट वगैरह को किल करने के लिए हम स्प्रे वगैरह यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें, इन सब के अलग अलग तरह के कॉमन ये केमिकल्स यूज़ होते हैं हमारे घर में। इफ़ सॉल्व्ड दीज कैन यूज़ पॉइजनस जो मेडिसिन शुड बी कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन।
तो इन सब में क्या है, दवाइयाँ होती हैं, पॉइजन होता है, इसलिए इन सबको बच्चों से दूर रखना चाहिए। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन ऑन योर आउन एंड टेक मेडिकल हेल्प व्हेन एवर रिक्वायर्ड। आप कोई भी दवाई हमें ऐसे ही नहीं खाने लेने चाहिए जब तक कि आप डॉक्टर से आप नहीं पूछें, जब तक कि आपको डॉक्टर ना कहे। इफ़ यू आर एक्सीडेंटली सोलो सम पॉइजनस सब्सटेंस सी अ डॉक्टर इमीडिएटली। यदि गलती से आपने कोई पॉइजन ले भी लिया है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा फर्स्ट एड। इट इज़ द फर्स्ट एंड इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन। यदि आप कभी इंजर्ड, कोई आपको चोट लग गई है या आप बीमार हो गए हो, तो बिफोर द अराइवल ऑफ अ डॉक्टर, डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। इट कैन सेव पर्सन लाइफ इफ़ गिवन प्रॉपरली। सम ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड टू गिव फर्स्ट एड। डॉक्टर पे पास जाने से पहले यदि आप कभी इंजर्ड हो गए, आपको कोई चोट लग गई, आप बीमार पड़ गए हो, तो डॉक्टर पे पास जाने से पहले आपको घर में अपना फर्स्ट एड रखना चाहिए, अपना घर पे ही इलाज करना चाहिए। जैसे कि कोई छोटी मोटी चोट लग जाती है, जब उस टाइम पर कह रहे हैं हम, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड वी कीप इन माइंड वाइल गिविंग फर्स्ट एड। जब आप फर्स्ट एड का यूज़ कर रहे हो तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। डू नॉट गैदर अराउंड द विक्टिम। आपको उस समय भीड़ नहीं लगानी है। डो नॉट पैनिक इंस्टेंट फाइंड हेल्प सम कॉल एन एडल्ट एंड डॉक्टर। जब आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है, सबसे पहले तो आपको किसी बड़े को बुलाना है और फिर उसके बाद डॉक्टर को बुलाना है। मेक अ इंजर्ड पर्सन, और सबसे पहले जिसको चोट लगी है उसे कंफर्टेबल फील कराना है, उसको आराम से बिठाओ। इफ़ इंजर्ड आर सीरियस, यदि ज़्यादा चोट लगी है तो 112 पे आपको एम्बुलेंस आती है, उस पर आपको कॉल करना चाहिए ताकि हॉस्पिटल आप उनको ले जा सकें। अ पार्ट ऑफ फ्रॉम एक्सीडेंट आवर हेल्थ कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड इफ़ वी फॉल इल। यदि हमें बुखार हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है तो तब हमें एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। हमें ज़्यादा चोट लगती है तभी हमें एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम बच्चों। वॉट शुड वी डू टू कीप आवर सेल्फ हेल्थी। हम अपने आप को हेल्थी रखने के लिए क्या कर सकते हैं। की टू गुड हेल्थी, हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए। डेली बात करना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, क्लीन रखनी चाहिए अपने आसपास, अपना ध्यान रखना चाहिए, सेफ्टी रूल्स का फॉलो करना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए। अब पढ़ते हैं हम सबसे पहले हेल्दी एंड क्लीन फूड गिव अस एनर्जी न्यूट्रिशन इन द बॉडी। दिस कीप अस फिट एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट वेरियस डिजीज। ऑन द अदर हैंड जंक अनक्लीन फूड मेक मी सीरियसली इल। eat healthy eating habits and it tip given should be followed। हमें हेल्दी फूड खाने से क्या होता है कि हमें एनर्जी मिलती है, न्यूट्रिशंस मिलते हैं और हम वेरियस डिजीज़ से लड़ने की हमें ताकत मिलती है। हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, अनक्लीन फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है हम बीमार पड़ते हैं। वो पुराना बना हुआ होता है, उनमें गंदे गंदे हैंड यूज हुए होते हैं। इसलिए ऑलवेज़ वॉश योर हैंड बिफोर आफ्टर मील। अपना खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हमें हैंड वॉश करना चाहिए। यूज़ की यूटेंसिल, साफ बर्तनों का यूज़ करना चाहिए हमें खाने के लिए। कीप फूड आइटम कवर्ड, अवॉइड फ्लाइज डस्ट एंड जर्म, डोंट नॉट अनकवर्ड फूड। खाने को ढक के रखना चाहिए। ओनली फ्रेश फूड, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। फूड शुड नॉट ओवर कुड डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिशन। ज़्यादा पकाने से खाने के न्यूट्रिशंस मर जाते हैं, इसलिए उनको ओवर कुक नहीं करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज से क्या होता है कि हम फिट रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं। हमें जॉगिंग करनी चाहिए, वॉक करना चाहिए, साइकिलिंग, योगा, स्विमिंग, फिज़िकल एक्टिविटी, हमें सभी एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज इम्प्रूव ब्लड। एक्सरसाइज से क्या होता है हमारा ब्लड रोटेशन बनता है, हम एक्टिव रहते हैं, हमारे अंदर एनर्जी रहती है, हम चुस्त रहते हैं। टर्न द नेक्स्ट पेज। प्रॉपर रेस्ट शुड साउंड स्लीप। आराम से रेस्ट भी करना चाहिए हमें। रात को अपनी पूरी 8 घंटे की नींद भी लेनी चाहिए और उसके बाद हमें
मतलब नींद लेनी चाहिए और फ्रेश उठना चाहिए। सुबह जल्दी टाइम से उठना चाहिए ताकि हम एक्सरसाइज भी करें, अपनी टाइम से पढ़ाई भी करें, अपना वर्क भी करें, और क्लीननेस रखनी चाहिए अपने घर के आसपास। अपने टीथ को भी साफ़ रखना चाहिए, अपने नेल्स कट रखने चाहिए, हमें डेली बात करना चाहिए, अपने क्लीन कपड़े पहनने चाहिए, अपने घर के आसपास हमें क्लीन रखना चाहिए, अपने घर में क्लीन रखना चाहिए, किचन क्लीन रहनी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि हम बीमार नहीं पड़ते। तो ये था आपका चैप्टर कीप सेफ एंड हेल्दी। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर अब हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज टेक द करेक्ट ऑप्शन। अ कट कैन बी कॉज्ड बाय knife, blade, scissor, all of these. A first aid box contain ORS sachet. Fire caused by electricity should be put by using sand. It is safe to cross or road using all of these. Can be caused by ill maintenance of electrical appliance, electric shock. Next question. Match the following. Sharp object age. Sharp object is a yes, नंबर बी ये आ जाएगा इधर। नेक्स्ट मैच स्टिक, इसको इस तरीके से मैच स्टिक कैन बर्न, बॉइलिंग वाटर कॉज बॉयल, प्लेइंग ऑन अ रोड cause an road on accident, harmful chemical poisons. Next question. Safety on a road can avoid. Next question, fill in the blanks. Safety on road can avoid accident. एक्सीडेंट को हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम रोड पे अपनी सेफ्टी रखेंगे। तो ACCIDENT। ओके। नेक्स्ट, ऑलवेज वॉश हैंड आफ्टर बिफोर, इसमें अपन लिखेंगे आफ्टर, AFTER, आफ्टर, बिफोर। नेक्स्ट, अनकवर्ड फूड में कंटेन डस्ट और जर्म्स। नेक्स्ट, डैश एंड डैश or should be used only in presence of an adult, knife and scissor. Next, dash is the first help provide to the victim. Switch off, पावर सप्लाई का हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स। An injured person should be surrounded by a crowd. False. We should run and play on the stair. False. We should wear helmet while traveling on a two-wheeler. True. Junk food is a good for health. False. We should exercise daily to stay healthy. True. तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।